सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट www.ekeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, 9708441666 ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का नंबर है। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्सेज या एडमिशन संबंधी जानकारी दी जाएगी। अगर आपके कोई भी कंप्लेन या सुझाव हैं तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है बड़ी ही डिमांडिंग टॉपिक है एक, जो कि हमारे जावेद सर हैं। इस वीडियो में आज बताएंगे आपको इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए मैं ले चलता हूं उनके क्लास में और जानते हैं इस कंडीशन के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं जावेद एके इन्फो के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक फुल शॉर्टिंग का वीडियो आपके सामने रखा था और आज जो है आज हम क्लास ही लेने जा रहे हैं हाफ शॉर्टिंग का, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारा ये भी हमें कमेंट्स में मिला था कि आप हाफ शॉर्टिंग पे वीडियो बनाइए, हाफ शॉर्टिंग पे, तो इसलिए आज हाफ शॉर्टिंग का एक क्लास का ही वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है कि ये क्लास जो होगा हाफ शॉर्टिंग का ही होगा और पहले हम आपको थ्योरिकल नॉलेज आपको देने वाले हैं। मेरा जो क्लास है आज वो थ्योरिकल बेस्ड ही है। तो चलिए पहले हम लोग बोर्ड पे आते हैं और ये देखते हैं कि ये एक्चुअल में हमारा हाफ शॉर्टिंग जो है वो आता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है सेकेंडरी के कोई कंपोनेंट या फिर कोई आईसी के लीकेज हो जाने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो हाफ शॉर्टिंग जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अजय, ये बताना कि ये जो हमारा जो हाफ शॉर्टिंग है हम मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि ये हाफ शॉर्टिंग है। ये फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या अंतर आएगा इसका? फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो वैल्यू आना चाहिए। वैल्यू मतलब जितना भी हो, यानी 250 से लेके 1800 के बीच में जो भी वैल्यू है वो आना चाहिए। और रिवर्स में क्या आना चाहिए, जो नॉर्मल जो 250 से लेके 600 के बीच में आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव निगेटिव को ही हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर से फुल टेस्टिंग में चेक करते हैं। दूसरा, अब जब हम लोगों के पास ये हाफ शॉर्टिंग आया तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कुछ नॉर्मल शॉर्टिंग है या फिर कुछ ज़्यादा शॉर्टिंग है। ये हम लीकेज वैल्यू के अनुसार इसका पूरा टारगेट को मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो संतोष जी, हाँ जी, ये लीकेज वैल्यू जो होता है ये कैसे पता चलता है कि ये हमारा लीकेज वैल्यू है, कितना है, कम है या ज़्यादा है? रिवर्स वैल्यू के मुताबिक अगर फॉरवर्ड बायस का वैल्यू रिवर्स वैल्यू के जितना नजदीक रहेगा उतना उसका शॉर्टिंग अधिक रहेगा। अच्छा, चलिए, तो जितना यानी रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग अगर फॉरवर्ड बायस जितना नजदीक आता है तो शॉर्टिंग क्या होता है, अधिक होता है। अगर रिवर्स के अपेक्षा फॉरवर्ड अगर उसकी दूरी यानी संख्या ज्यादा दिखा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 100 से ऊपर अगर फॉरवर्ड में अगर आ रहा है मेरा वैल्यू तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो नॉर्मल हमारा क्या है, लीकेज है। और अगर बाय द वे 1000 से नीचे आ रहा है यानी 1000 से अगर नीचे आ रहा है तो क्या होता है हमारा फॉरवर्ड में वो ज़्यादा हम लोग लीकेज को मापते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या भी इससे भी पता कर सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास कोई एक टैंक है, पानी का क्या है, टैंक है। मान लो हम लोग यहीं पे क्या करते हैं कि एक समझने के लिए ये कर रहे हैं, इस टैंक में क्या है कि पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। इस टैंक का यूज हम लोग क्या करते हैं कि मान लो 10 घंटे के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नॉर्मल लीकेज हो गया है। क्या हुआ, नॉर्मल लीकेज है। तो क्या होगा कि पानी तो इसमें रहेगा
लेकिन जो हमारा इसमें 10 घंटे का जो बैकअप था, वो बैकअप क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। यानी हम इस टैंक का पानी का यूज हम लोग हो सकता है 8 घंटा ही कर सके, लेकिन है पानी तो मिल रहा है ना हमें। तो इस तरह से अगर इस तरह का हल्का नॉर्मल अगर कंडीशन में मेरा लीकेज अगर होगा तो क्या होगा कि मेरा सेट तो ऑन होगा ना, सेट ऑन होगा, यानी रिवर्स की अपेक्षा फॉरवर्ड का अंतर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सेट ऑन होगा लेकिन हमारा जो बैटरी बैकअप जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता। अगर इसी लीकेज को हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बढ़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्मल यानी रिवर्स की अपेक्षा फॉरवर्ड बहुत करीब आ जाएगा। तो करीब आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो जहाँ 10 घंटा मेरा चल रहा है, हो सकता है 2 घंटा में ही मेरा क्या हो, बैटरी खत्म हो। यानी ये वैल्यू क्या है, मतलब जो जितना चाहिए रिवर्स वाला वैल्यू तो वैल्यू ठीक सेम ही है, लेकिन फॉरवर्ड वाला क्या है कि वैल्यू उसमें भी आ रहा है, लीकेज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 2 घंटा ही चलेगा। अगर ये वैल्यू और बढ़ जाता है, यानी दोनों तरफ से इक्वल आ जा रहा है, तो क्या होगा कि जो पानी हम डालेंगे वो सीधा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी कहीं पे स्टोर होने लायक जगह ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हमारा पास कोई सेट ऑन होगा, नहीं होगा। यदि अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर यहाँ पे ऐसे अगर बच रहा है तो हो सकता है क्या कि एक बार सेट ऑन हो और फिर शट डाउन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि लीकेज का पता लगाते हैं। तो आजकल हम लोग लीकेज का पता ये एक टैंक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि हमारा वैल्यू क्या है। अब ये देखना है क्या कि हमारा जो शॉर्टिंग है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी 2 पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे पहले बांटेंगे। तो प्राइमरी क्या होगा, जो VVAC का जो सप्लाई जा रहा है जिस आईसी में, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी का। और जो हमारा क्या होगा कि जो आईसी के बाद जो सप्लाई जो मिल रहा है किसी और आईसी को, उसको वर्किंग करने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी। तो ये पार्ट्स अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। और ये पार्ट्स अगर इस एरिया को देख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो ऐसा नहीं कि वो सेकेंडरी के शॉर्टिंग होने से ही हमारा क्या होगा, शॉर्टिंग आएगा। लेकिन ये प्राइमरी के लीकेज होने कंपोनेंट का भी तो हम लोगों को पता है कि कंपोनेंट का कंडीशन क्या होता है, शॉर्टिंग में खराब होता है, लीकेज में खराब होता है। और खासकर यहाँ पे जितना ज्यादा लगा हुआ है कंडेंसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कंडेंसर यानी कैपेसिटर एलपीसी लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे प्राइमरी वोल्टेज जो होगा, जैसे यहाँ पे आजकल जो हमारा जो बैटरी होता है 3.85 से लेकर 4.45 इतना चार्ज होता है। तो क्या होगा कि इस आईसी को यहाँ पे 3.85 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3.85, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे इस डायोड के एनोड को कितना मिलेगा, 3.85। इस आईसी को, चार्जिंग आईसी को, यानी जितना भी प्राइमरी है वो सभी हमारा कितना, यानी ये क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है तो इसको भी उतना ही मिलेगा। अब देखिए प्राइमरी तो सभी को मिल गया, अब वो आईसी ट्रिगर भी होता है। जैसे ये पावर आईसी है तो पावर आईसी एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है कि वर्किंग वोल्टेज कोई दूसरे आईसी को वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि मान लो ये आईसी को चाहिए 2.8 वोल्ट, ठीक है, इसको चाहिए क्या 1.2, 1.3, 1.8। तो ये सीपीयू है बहुत ही कम लोअर वोल्टेज से क्या होता है, ऑपरेट होता है। नेटवर्क आईसी जो होता है वो 2.8 से ऑपरेट होता है, पता है सभी को, ठीक है। रैम जो होता है वो 1.8 से और रोम 2.8 से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2.8 वोल्ट से ये ऑपरेट हुआ। तो आप देख सकते हैं क्या कि इसके सेकेंडरी में भी हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, प्राइमरी में भी लगा हुआ है। अब अगर मान लीजिए शॉर्टिंग है तो हम लोग तो पहले रिवर्स और फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग हम लीकेज वैल्यू निकालेंगे
कि एक्चुअल में हमारा लीकेज वैल्यू क्या है। तो अब जब इसे सॉर्टिंग हम लोग छुड़ाने जाएंगे, इसको लीकेज को हटाना है यानी हाफ सॉर्टिंग को हटाना है, तो सबसे पहला ये मन में ठान लेना है कि हमारा जो 50% जो प्रॉब्लम आती है वो किससे, सीपीयू से नहीं बल्कि हमारे आईसी से आते हैं। किससे, आईसी से। यानी 50% किससे प्रॉब्लम आएगा, आईसी से। 30% जो प्रॉब्लम आता है वो किससे आता है, डायोड या एनपीसी। यहाँ पे डायोड। ये 50% अगर आईसी है तो टोटली आईसी ही हो जाएगा। और अगर 30% का जो प्रॉब्लम है वो है किसका, क्या है, डायोड का। तो यहाँ पे हमारा 30% प्रॉब्लम जो आता है वो डायोड से आता है, और बचा 20% वो किससे आएगा, एनपीसी से। तो यहाँ पे बहुत सारे एनपीसी लगे हैं, ठीक है। अब लीकेज वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मान लो उस कंडेंसर के ऊपर लोड अगर ज्यादा पड़ेगा, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इसके आगे भी जो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे इसको हमें हाफ सॉर्टिंग को अलग किया जाएगा, सेट को ऑन कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिकली में अगला क्लास में हम लोग चलेंगे। तो अगर बाय द वे हम लोगों के पास ये कंपोनेंट अगर लीकेज हुआ, अगर ये कंपोनेंट लीकेज है, तो लीकेज है तो हम लोग कैसे जाने कि ये कंपोनेंट लीकेज है कि नहीं, ये चीज तो हमको पता करना होगा ना। तो इसको पता करने के लिए क्या होगा कि हमें पूरे प्राइमरी सेक्शन को पहले मल्टीमीटर के थ्रू फुल टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि उसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या होगा कि एक एक कंपोनेंट को 1 बाय 1 हल्का एक कॉर्नर को मान लो इसको हटा के फिर लीकेज चेक करना है, नहीं हटा कहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे हमें लगा देना है, ठीक। तो ऐसे करते करते मेरा क्या होगा कि समय बहुत ही लॉस होगा। इसमें पूरी तरह से हमें फ्री होकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब ये फ्री होकर काम के, जब हमारे पास टाइम रहेगा तभी इस पे क्या करेंगे, हम लोग टाइम देंगे। अगर इतना टाइम इस पे देंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ ज्यादा ही पैसा हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि इसको चेक करने का, कि हम लोग हो सकता है क्या कि हम ये डीसी पावर सप्लाई जो होता है उससे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से इसे पता कर लेंगे कि एक्चुअल में कहाँ पे मेरा क्या है, शॉर्टिंग है, लीकेज है, क्या है, लीकेज कहाँ पे है वो हम लोग पता करेंगे। तो आगे जो हम लोग प्रैक्टिकली अगर बाय द वे हमें काम करना होगा, ये कंडेंसर अगर शॉर्ट होगा, मान लो ये हमारा फुल्ली तरह से ये बीप साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। तो क्या हमारा ये जो डायोड है ये क्या करेगा, रिवर्स बायस में काम करना शुरू करेगा। यानी इसके ऊपर जब हम पॉजिटिव देंगे तो इसका आगे जो फॉरवर्ड कर रहा है उसका लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जैसे ही ग्राउंड होगा तो क्या ये जो कंडेंसर है ये हीट होना चालू हो जाएगा, और हीट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं, प्राइमरी में हमें फुल शॉर्टिंग नहीं है बल्कि सेकेंडरी, क्योंकि ये जो डायोड जो कैथोड से जो आउट कर रहा है ये हमारा सेकेंडरी का है, क्या है, सेकेंडरी का कंडेंसर है हमारा। तो इस कंडेंसर को क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि जब हीट हो रहा है तो हम डायोड अगर हीट हो रहा है तो डायोड को ना निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर को चेक करेंगे। उसके बाद ये भी चेक करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंडरी का जितना भी एनपीसी है, कंडेंसर है, उसको ग्राउंड से बीप साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। हो सकता है क्या कि यदि ये कंडेंसर अगर शॉर्ट होगा, मान लिया उसको हमने क्या किया, ग्राउंड से शॉर्ट कर दिया, जब ये शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि ये तो आईसी के ऊपर लोड बढ़ेगा ना, ये आईसी के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, ये दोनों के ऊपर लोड बढ़ेगा ना, क्योंकि ये कंडेंसर शॉर्ट है,
ठीक है, या फिर ये आईसी शॉर्ट है या फिर ये शॉर्ट है, इसके वजह से भी हमारा क्या होगा, हीटिंग ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये कंडेंसर को निकाल कर देख लेंगे, अगर नहीं हटा तो कोई बात नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे कि उसी तरह से जितना भी हमारा कंडेंसर है सेकेंडरी का, उसको 1 बाय 1 कर करके चेक कर लेंगे कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं। जो शॉर्ट होगा पहले हम लोग निकालेंगे। और एक चीज याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टारगेट जो करना है किस पे, आईसी पे। किस कंडीशन में, हाफ शॉर्टिंग कंडीशन में, ठीक है। तो अगर बाय द वे इसमें कोई आप लोगों को कुछ और डाउट है, किसी को कुछ डाउट, अगर कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो वो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं ना है, चलिए तो क्लास ओवर करें। सर ये 30% डायोड के बारे में जो कर रहे थे, इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से? देखिए डायोड को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है। अगर ये डायोड लीकेज होगा या ज़्यादातर ये शॉर्टिंग ही होता है, बीप साउंड आता है, यहाँ से उतना प्रॉब्लम आता नहीं है। जितना प्रॉब्लम आएगा हो सकता है ये लाइट आईसी का जो डायोड है, यानी डिस्प्ले बैकलाइट, डिस्प्ले बैकलाइट का जो ये जो पल्स तैयार करके ये जो देता है, जो एसी को डीसी में जो ये कन्वर्ट करता है, ये डायोड के ख़राब होने से, यानी इसके कैथोड वाले, यानी जो सेकेंडरी जो वोल्टेज आउट कर रहा है उसके आगे जो कंपोनेंट है उसके लीकेज होने से ये आपका क्या होगा कि ख़राब होगा, या फिर इसके खराबी से भी आता है। तो 30% क्या होगा कि हमारा जो होता है ये डायोड से भी लीकेज आता है। लीकेज वैल्यू इस तरह से हम लोग परसेंटेज के अनुसार हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। और आसान तरीका ये है कि डीसी पावर सप्लाई से हम लोग चेक कर लें कि कौन सा एरिया हीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ नोट्स में आपको बता देते हैं कि अगर कोई हैंडसेट, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है, ये क्या है, बैटरी बीसी है, तो इस पे अगर बीप के साथ साथ अगर वैल्यू आ रहा है तो वो हम लोग क्या मानेंगे, हाफ लीकेज मानेंगे या फिर हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग। यानी अगर वैल्यू के साथ, बीप के साथ साथ अगर वैल्यू आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, लीकेज मानेंगे, यानी हाफ शॉर्टिंग मानेंगे। उसको फुल शॉर्टिंग में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारा सेट कभी कभी क्या होता है, ऑन होता है। यानी बीप साउंड आएगा दोनों पे, लेकिन सेट क्या होगा, ऑन रहेगा। तो यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि बीप के साथ साथ कहीं वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास ओवर। चलिए में दोस्तों ये तो थियोरेटिकल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करके ही आपको समझ में आती है सबसे ज़्यादा। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो इससे आपको जानकारी मिलती है कि आपको क्या करना है, लेकिन जब आप करते हो तब आपको असली जो दिक्कतें होती है उसका सामना करना होता है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करके और उसे फेस करके और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको देंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर तरह की, हर चीज़ों की, यहाँ तक कि चीफ लेवल ट्रेनिंग, चीफ लेवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको हम देंगे। तो आप हमारे यहाँ एटलीस्ट आइए, हमारे यहाँ डेमो क्लास लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। आप हमारे कोर्सेज या एडमिशन संबंधित जानकारी के लिए 97084416 कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट हमारा है www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।